गीता में तो बड़ा गूढ़ विषय है और उस पर कोई पेंटिंग बनाना बड़ा कठिन है, लेकिन हमने प्रयास किया है। तो सारी जो पेंटिंग्स हैं उनके साथ में विषय और श्लोक, जैसा जिस श्लोक को आधार लेकर पेंटिंग बनाई गई है वो सब वहाँ रखी हुई है। तो आप जब पेंटिंग को देखें तो वो विषय पहले पढ़ें, तो फिर हमारी परीक्षा लें कि हमने उसको ठीक से दिखा पाए या नहीं दिखा पाए। तो बस यही निवेदन है कि आप बारीकी से देखें। मेरा नाम पावनी शर्मा है। मैं कक्षा तीसरी में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम सवाइट कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। विद्याधरे संपन्ने ब्राह्मणे गवास्तना सुनिचे सपाके च पंडित समदर्शना। अर्थात ज्ञानी इंसान विद्या एवं ब्राह्मण को, गाय को, कुत्ते को, हाथी को, चंडाल को संभाव से देखता है। धन्यवाद। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं तदाहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि। चिकित्सक कहते हैं कि जब जब इस धरती पर धर्म की हानि होगी, अधर्म आगे बढ़ता है, तब तब मैं इस धरती पर अवतार लेता हूँ। सज्जनों की रक्षा, दुष्टों का विनाश, धर्म की स्थापना के लिए हर युग का अवतार लेता हूँ। मेरा नाम अक्षर तिवारी है। मैं कक्षा 5वीं में पढ़ता हूँ और मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता हूँ। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेदायुक्त्वा मां पाण्डवस्य किं उवाच संजय। विष्णु परुवाप्नोति भैक्षोकादिवर्जितः गीताभ्यक्षीलस्य प्राणयानुपदस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च मलनिर्मोचनं पुरुषाय गच्छामि दिने दिने सुकृतिकावसिष्णां संसारमरनाशनम्। गीता सुगीता कर्तव्य विगुण्ये शास्त्रभिस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य पद्माभीषिता। कुछ कुंडलिनी जागरण पर भी पेंटिंग्स हैं, तो उनको भी देखें आप। गीता के श्लोकों पर आधारित ये पेंटिंग्स हैं। ये जो पेंटिंग आप देख रहे हैं ये किस श्लोक पर आधारित है और इसका क्या तात्पर्य है, ये हर्ष तिवारी ही बताएंगे जो इसके चित्रकार हैं। जी, ये जो पेंटिंग है इसका हाँ। टाइटल दिया है अचल प्रतिष्ठम। गीता में श्लोक आता है 2 अध्याय का 70वां श्लोक में ये कहा गया है कि एक योगी की विशेषता बताई जा रही है। इस श्लोक के माध्यम से स्थिति प्रज्ञ को बताया जा रहा है कि स्थिति प्रज्ञ कैसा होता है। तो भगवान वर्णन करते हैं कि जैसे समुद्र में अनेक नदियां अपना पूरा जल साथ में लेके पूरी शक्ति के साथ समुद्र में आके मिलती हैं। इतनी अलग अलग भिन्न भिन्न नदियां समुद्र में गिरती हैं, अलग अलग प्रदेशों से देशों से आकर मिलती हैं, लेकिन फिर भी समुद्र का ना जल स्तर बढ़ता है ना उसकी प्रकृति में परिवर्तन होता है। इस पेंटिंग में यह दिखाने का प्रयास किया गया है। बहुत बढ़िया।
ये हर्ष तिवारी की चित्र प्रदर्शनी देख रहे हैं हम जी। और चित्रों को देखकर एक बड़ी व्यापक कल्पना होती है। जी अब चित्र के संबंध में यदि आपकी व्यक्तिगत कोई समझ नहीं है जी तो उसके अर्थ को पकड़ने में दिक्कत होती है जी कि ये चित्र के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। लेकिन ये आध्यात्मिक चित्रावलियां हैं, हाँ। ये अनूठी अपने आप में, ये हमने इस तरह की देखी नहीं। अच्छा। मॉडर्न आर्ट के नाम पर कुछ भी कूची से बना देना नहीं लग रहा है यहाँ पर। जी ये कुछ मन के बड़े उद्दाम विषयों को, भावों को उद्दीप्त करते हुए चित्र हैं। प्रकृति से संबंधित हैं, स्वर्गारोहण के हैं, आपके सत तम रज गुणों पर केंद्रित ये चित्रावलियां हैं। ये अद्भुत चित्र प्रदर्शनी है आध्यात्म धर्म की और प्रकृति के गूढ़ रहस्यों को चिन्हित करती सी लगती है। बहुत ही सुंदर चित्रकला बनाई है भैया ने, जिसे हम श्लोक पढ़कर और उसका अर्थ जब हम समझ के फिर हम अगर चित्रकला देखते हैं तो बिल्कुल समझ में आती है कि आपने बिल्कुल अर्थ के हिसाब से ये चित्र बनाए। धन्यवाद भैया। गीता जयंती के पर्व के उपलक्ष्य में आदरणीय हर्ष तिवारी भैया द्वारा बहुत ही सुंदर पेंटिंग्स का जो प्रदर्शनी लगाई गई वो अभिभूत करने वाली है। आज इस चित्र प्रदर्शनी में आकर के कुछ अलग ही आध्यात्मिक अनुभूति हो रही है। हर्ष तिवारी कलाकार बनाने वाले सब लोग एक साथ या तो मोटे-मोटे चित्रों को संकेत बता दें कि अलग अलग तरीके से जो चित्रों को उभार दिया है, रंग के माध्यम से आध्यात्म को व्यक्त किया है, वो कुछ और है। अभी जैसा मुझे बताया, अब इस चित्र में वो बताते हैं रा, आ और माँ। इसका जो अर्थ है वो बंधनवार है। इस चित्र का शीर्षक बंधनवार है कि अगर किसी ने राम नाम का बंधनवार अपने हृदय में लगा लिया तो उसका कल्याण होना ही होना है। इस विषय को उन्होंने जिस तरह से रंगों के माध्यम से प्रस्तुत किया है, ये अद्भुत है। और इस अद्भुत कलाकृति के लिए तो हर्ष तिवारी जी को जितनी शुभकामनाएं, जितनी प्रशंसा की जाए वह कम होगी। ऐसे ही हर एक कलाकृति में कुछ ना कुछ उन्होंने व्यक्त किया है। निश्चित रूप से उनकी श्रेणी बहुत उच्च है और इस उच्च श्रेणी को आध्यात्म के माध्यम से, श्लोक के माध्यम से, चित्र के रंगों के माध्यम से प्रस्तुत कर पा रहे हैं, तो उनकी गहराई समझ में आती है। हमारे बीच में इस तरह के व्यक्ति हैं जो इतने सहज सरल हैं, ये हमारे लिए, हमारे नर्मदापुरम के लिए बहुत फख्र का विषय है। मैं उनको इस बहुत सुंदर से चित्र प्रदर्शनी के लिए बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। अभी हर्ष जी के द्वारा जो यहाँ कलाकृति प्रस्तुत की गई है इतनी विलक्षण है, इतनी उसमें डेप्थ है कि देखते ही ऐसा फील हो रहा है कि हम किसको हम सेलेक्ट करें और किन को हम अपना फेवरेट बताएं। सभी में बहुत ज़्यादा गहरी डेप्थ है और इसमें मानव जीवन के इतने सूक्ष्म क्षण को, हर चीज़ को इतनी अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है कि मैं उसके लिए उनको बहुत साधुवाद देता हूँ। डॉक्टर अमोल सोले, थैंक यू सर। मैं चेतना परसरे शर्मा जिला नर्मदापुरम से, और यहाँ पर मैंने जो गीता के जिस तरह से हर्ष तिवारी सर ने बताया कि गीता के उद्गम से लेके और उनका मोक्ष तक इन एग्जीबिशन के माध्यम से उन्हें प्रदर्शित किया है, जिसमें हर मनुष्य की एक चाह होती है कि वो ऐसे कर्म करते जाए कि अंत में उसको एक मोक्ष प्राप्त हो। तो मैं जो आगे एग्जीबिशन है उसके विषय में थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगी कि मैं एक सनातनी होने के नाते हर वो ऐसा कर्म करूँगी कि जिससे मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। कि सर्व धर्मा परित्यज्य मामे शरणम व्रज हम तमाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयाश्रमाश्च। अनुवाद: संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्ति कर दूंगा, चिंता मत कर। ऐसा मेरे श्री कृष्ण कहते हैं। भगवत गीता जयंती की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। अनिल अग्रवाल, नर्मदापुरम से। हर्ष भाई की पेंटिंग पहली बार एग्जीबिशन लगी थी सेठानी घाट, तब मैंने उनको देखा था और काफ़ी अच्छे से समझने का प्रयास किया था, क्योंकि ये आर्ट है और इस आर्ट को समझने में थोड़ा सा आपका अतिरिक्त ज्ञान की आवश्यकता होती है, जो मुझमें शायद कम है।
तो कुछ चीज़ें जो मैं समझ पाया हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी योग करता हूँ, तो योग के अंदर कुंडली जागरण और जो चक्र के ऊपर क्रिया की जाती है, तो पहली बार इस पेंटिंग को देखते ही मुझे स्पष्ट लगा कि ये कहीं ना कहीं मुझे कनेक्ट कर रही है। बहुत बढ़िया। स्वर्ग और होड़ी इसका इन्होंने शीर्षक दिया है। तो आप जब अज्ञान पर ज्ञान के माध्यम से, विभिन्न विधियों के माध्यम से अपने आप को जागृत करते हैं, हम बुद्धि को जागृत करते हैं सिर्फ किताबी ज्ञान से या दूसरे भौतिक ज्ञान से, और जब अंदर से जागृत करना है तो उसके लिए हमें आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता होती है, जो विभिन्न चक्रों के जागरण के माध्यम से स्थापित होता है। स्वर्गारोहिणी उसी प्रक्रिया को बहुत स्पष्ट करता है, और इसका अंतिम जो जब चक्र जागृत हो जाता है तो आपके जो दीप की ज्योति जलती है, आपके अंदर जो चक्र जागृत होने के बाद कुंडली जागृत होती है, उसका अनुभूति ये पेंटिंग बहुत अच्छे से कराती है, और ये जीवन का लक्ष्य है। शायद ईश्वर मुझे यहाँ तक पहुँचा दे। बिल्कुल। मैं शक्ति सिंह रघुवंशी, आदरणीय हर्ष भैया ने जो आज यहाँ पर उनकी पेंटिंग की एग्जीबिशन लगाई है, उसके विषय में, हालांकि मैं उतना योग्य तो नहीं हूँ कि मैं इन चित्र प्रदर्शनी के विषय में कुछ कह पाऊँ, परंतु जो मुझे समझ में आया है कि सर्वप्रथम तो आदरणीय हर्ष भैया स्वयं ही क्रिया योग के एक बहुत अच्छे साधक हैं, और ये जो पेंटिंग्स हैं ये उनकी साधना का ही प्रतिफल है जो इन पेंटिंग्स में से झलकता है। जैसे कि एक पेंटिंग मैंने देखी जिसमें योगी का स्वरूप है, उस योगी के स्वरूप में कुंडली जागरण के माध्यम से ब्रह्म रंध्र तक पहुंचने का प्रयास उसमें दिखाया गया है। सहस्त्रदल कमल पर जो ध्यान होता है वह उसमें दिखाया गया है। तो यह जो विषय है और जो इनकी पेंटिंग का विषय है, जो प्रदर्शनी का विषय है, वो बहुत उच्च कोटि का है, और इसको समझने के लिए सर्वप्रथम लोगों को भी क्रिया योग और साधना के विषय में परिचित होना पड़ेगा, और भाव बहुत पवित्र है, और उनके अध्यात्म की जो झलक है वो इनके माध्यम से प्रदर्शित होती है। मैं उनको साधुवाद देता हूँ कि वो अपनी साधना के पथ पे और चित्रकला की प्रदर्शनी के माध्यम से वो आगे बढ़ें और समाज में क्रिया योग, श्री विद्या साधना और विभिन्न साधनाओं को अपनी चित्रकला के माध्यम से प्रदर्शित करते रहे, जिससे समाज का उद्धार होगा। मेरी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आदरणीय हर्ष भैया। मेरा नाम भारती चौक से है, और यहाँ पे गीता जयंती के दिन गीता की प्रदर्शनी लगाई है। हमें नहीं मालूम था कि प्रदर्शनी से भी हम गीता को इतने अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे इसमें बहुत सारी चीज़ें, पर शांभवी एक चीज़ है, मतलब उसमें शांभवी में ये बताया है कि हम योगी किस तरीके से बने, हम मतलब जो हमारे संसार में मोह है हम उसको कैसे त्यागे। शांभवी के बारे में मैंने सुना भी है, क्योंकि एक मुद्रा भी है, योग की मुद्रा भी है, शांभवी मुद्रा जिसे बोलते हैं। पर आज मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि शांभवी क्या चीज़ है। आप सभी भी ये प्रदर्शनी देखें, इसको समझें, बहुत प्यारी प्रदर्शनी है। इससे आप हर एक गीता के हर एक श्लोक को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। धन्यवाद।